पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक का 21 अध्याय वचन 1 से 34 यह कहता है। वचन 1 तब अय्यूब ने कहा, वचन 2 चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। वचन 3 मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब पीछे ठट्ठा करना। वचन 4 क्या मैं किसी मनुष्य की दोहाई देता हूं? फिर मैं अधीर क्यों न होऊं? वचन 5 मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांत तले दबाओ। वचन 6 जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं और मेरी देह में कंपी लगती है। वचन 7 क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। वचन 8 उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। वचन 9 उनके घर में भयरहित कुशल रहता है और ईश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। वचन 10 उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं, उनकी गायें ब्याती हैं और बच्चा कभी नहीं गिराती। वचन 11 वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वचन 12 वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वचन 13 वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। वचन 14 तो भी वे ईश्वर से कहते थे कि हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। वचन 15 सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। वचन 16 देखो उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। वचन 17 कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है और उन पर विपत्ति आ पड़ती है और ईश्वर क्रोध करके उनके बाट में शोक देता है। वचन 18 और वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। वचन 19 ईश्वर उसके अधर्म का दंड उसके लड़के बालों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उसी को दे ताकि वह जान ले। वचन 20 दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान की जलजलाहट में से आप पी ले। वचन 21 क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा। वचन 22 क्या ईश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। वचन 23 कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। वचन 24 उसकी दोहनियां दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती हैं। वचन 25 और कोई अपने जीव में कुड़ कुड़कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वचन 26 वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढाक लेते हैं। वचन 27 देखो मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। वचन 28 तुम कहते तो हो कि रईस का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहे। वचन 29 परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो? वचन 30 कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है और महाप्रलय के समय के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं। वचन 31 उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा, और उसने जो किया है उसका पलटा कौन देगा। वचन 32 तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। वचन 33 नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं और जैसे पूर्वकाल के लोग अनगिनत जा चुके वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। वचन 34 तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो? यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।